So hi and welcome back to this another episode with me Arshur. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं that how you can get scholarship for your abroad education. I think with time the kind of situation we see in India, a lot of Indians are moving abroad. Even अगर आप post grads की बात करें तो बच्चा एक ना एक बार सोचता है let's go for abroad education. Funds का सोच के कहीं ना कहीं वो step back कर लेता है, पर a lot of students literally don't know that what all scholarships that they can get. So I'm going to talk about that. So let's start. First, सबसे पहली चीज़ what I'm going to talk about is कि पहले अपने करियर गोल्स को आइडेंटिफाई करो. आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है that if you're going for abroad education, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं प्लेसमेंट गारंटी श्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर रही होती है. प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलता है बट प्लेसमेंट श्योरिटी नहीं रहती. तो अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, व्हाट पर्टिकुलर थिंग इज़ कि अगर आप क्लियरिटी के साथ नहीं जाओगे कि आप अब्रॉड एजुकेशन क्यों करने जा रहे हो, देन इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क बिकॉज इट इज़ एक्सपेंसिव. 95% पीपल गो ऑन एजुकेशन लोन, उसको रीपे करना, वहाँ पे जॉब्स खुद से ढूंढना, इंटर्नशिप खुद से ढूंढना. तो वाई इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड, सीक हेल्प एंड गाइडेंस. आप प्रोफेसर्स, अकेडमिक एडवाइजर्स, स्टडी अब्रॉड ऑफिसर्स, यूनिवर्सिटीज़ को कॉन्टैक्ट कर सकते हो. स्टूडेंट्स के बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, आप उनको रीच आउट कर सकते हो. नीचे डिस्क्रिप्शन पे अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन है तो यू कैन ऑलवेज फील फ्री टू रीच आउट. थर्ड स्टेप होता है कि रिसर्च करो स्कॉलरशिप. जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ लोकेशन स्पेसिफिक स्कॉलरशिप है, कुछ स्टूडेंट स्पेसिफिक स्कॉलरशिप है, राइट, प्रोग्राम स्पेसिफिक स्कॉलरशिप है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्कॉलरशिप होती है. इवन आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो उनकी भी कई सारी स्कॉलरशिप होती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोकेशन, तो स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन वेयर यू लिव एंड वेयर यू आर स्टडिंग. Student specific for underrepresented groups, women in STEM. STEM is like management plus technology, right? उनके लिए रहती है. Students from certain ethnic backgrounds, उनके लिए स्कॉलरशिप रहती है. प्रोग्राम स्पेसिफिक कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स के लिए स्कॉलरशिप होती है. सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्कॉलरशिप रहती है. तो रिसर्च करो स्कॉलरशिप पे. पर टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप में फिर अगेन यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जैसे मैं इससे पहले डिस्कस कर रही थी. ऑर्गेनाइजेशन फंडेड स्कॉलरशिप भी होती है, जैसे कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज, एनजीओ स्कॉलरशिप ऑफर कर रही होती है. बट ये सभी स्कॉलरशिप जो है वो अकाडमिकली साउंड स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं होती हैं. गवर्नमेंट फंडेड स्कॉलरशिप होती हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज जो कि होम कंट्री की हैं वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रही होती है. बट वेन एवर यू अप्लाई मेक श्योर carefully consider the eligibility criteria, application process and deadline, right? Then आपको कॉन्टैक्ट करना है उस स्कॉलरशिप प्रोवाइडर को जो भी स्कॉलरशिप आपकी रिक्वायरमेंट्स को, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को मैच कर रही है, राइट? तो अगर आप पहले समझ गए कि क्या स्कॉलरशिप है तो यू वांट टू ट्राई टू कॉन्टैक्ट दी स्कॉलरशिप प्रोवाइडर डायरेक्टली. डू नॉट हेसिटेट टू आस्क एनी डाउट और क्लैरिफिकेशन. गो अहेड एंड टेक देम, राइट? Ensure that you have the most up to date information regarding the particular scholarship. राइट बहुत सारे स्टूडेंट्स अब्रॉड जाते हैं यूजिंग ऑल दी स्कॉलरशिप. अपने रिज्यूमे को प्रिपेयर करो, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल स्पेसिफिकली वेन एवर यू आर अप्लाइंग फॉर अब्रॉड यूनिवर्सिटीज एंड ऑल्सो वन यू आर अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप. अगेन आई वॉन्ट टू से दिस दैट ऑल दी स्कॉलरशिप आर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप. मीन्स आपका फाइनेंशियल कंडीशन के साथ साथ आप कहीं ना कहीं अकाडमिकली बहुत साउंड कर रहे हो, देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट ऑल दी स्कॉलरशिप, राइट? तो रिज्यूमे जैसे कि फॉर एग्जांपल अकेडमिक क्वालिफिकेशन, हाईलाइट योर अकम्पलिशमेंट, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, कैंपस एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर इन्वॉल्वमेंट. देन उसके बाद स्ट्रॉन्ग कवर लेटर. दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट अलाउज यू टू प्रेजेंट योर केस एंड एक्सप्लेन वाई द राइट कैंडिडेट फॉर दिस स्कॉलरशिप. If the scholarship is for a program in foreign language, try writing your cover letter in that language. This shows initiative and demonstrate your language proficiency. अब पर्सनल रेफरेंसेस जैसे कि फॉर एग्जांपल LOR होते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो आप पर्सनल रेफरेंसेस, मैनी स्कॉलरशिप विल एनी वे आस्क पर्सनल रेफरेंस. दिस कुड बी फ्रॉम प्रोफेसर, कोच, टीचर, एम्प्लॉयर. बट रिमेंबर, rather than choosing people who hold the topmost position, it's better to go with those who work with you directly. तो वो आपको कहीं ना कहीं रेफरेंस दे रहे होंगे जिससे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट होता है. देन स्टे ऑर्गेनाइज. अप्लाइंग टू मल्टीपल स्कॉलरशिप कैन बी ओवरवेलमिंग बट ट्राई टू ऑर्गेनाइज एवरी टाइम. क्रिएट अ कैलेंडर, स्प्रेडशीट, सबको ट्रैक करना, अकॉर्डिंगली अप्लाई करना प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. मेंटेन गुड ग्रेड्स. अकेडमिक, मैंने फिर वही कहा कि ये सारी स्कॉलरशिप मेरिट की बेसिस पे मिलती हैं. मेरिट में आपका 10th 12th ग्रेजुएशन आ जाता है. अगर पोस्ट ग्रेड्स के लिए कर रहे हो, अंडर ग्रेड्स के लिए कर रहे हो तो 10th 12th आ जाता है. तो उसके बाद आपकी होलिस्टिक प्रोफाइल अब्रॉड एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है. जस्ट नॉट दैट कि आपका 10th अच्छा है, 12th अच्छा है तो आपको मिल जाएगा.
आपने इसके अलावा क्या क्या रखा है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ. आई वाज जस्ट डिस्कसिंग विद वन ऑफ द अब्रॉड कंसल्टेंट एंड दे सेड कि अगर आपको आईवी लीग्स जैसी यूनिवर्सिटीज़ में जाना है तो वहाँ पे ऐसा नहीं है 10th में तुम 95 ले आए तो तुम्हें आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी. उसके लिए बच्चे का स्पोर्ट्स, नेशनल, इंटरनेशनल, वैसी वाली प्रोफाइल्स काफ़ी डायनेमिक. तो अगर पेरेंट्स को पता हो तो अगर आपको आईवी जैसी लीग यूनिवर्सिटी में जाना है तो आपको बचपन से ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर रिक्वायरमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है. तो गुड ग्रेड्स को मेंटेन करना है, पर्सनल ऐसे, मैनी स्कॉलरशिप्स रिक्वायर अ पर्सनल ऐसे. दिस इज वेयर यू कैन डेमोन्स्ट्रेट योर पर्सनैलिटी, पैशन, एंथुसियाज्म, एवरीथिंग अबाउट योर सेल्फ, एंड डोंट फॉरगेट टू एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड फॉर द अपॉर्चुनिटी. Right? Apply to multiple scholarship, then only you will be able to get one of those scholarship, right? पहले तो क्या टिप्स है, अपने एप्लीकेशन को पर्सनल रखिए, अपने काम को शो कीजिए, ऑनलाइन प्रोफाइल्स को प्रोफेशनल रखिए, स्पेशली लिंक्डइन प्रोफाइल को. कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, इफ यू आर अ लीडर, एनजीओ के साथ काम करना, वॉलंटियर करना काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट लगता है. इससे लगता है कि यू वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी. Mistakes before submitting the scholarship application. Smaller scholarships को देखिए because they usually have less competition. Any challenges that you have overcome, past winners for tips, most important. Start early and prepare for interviews. Interviews होते हैं, and that's whole. I just want to wind up this particular episode. Do share this video with all your friends out there. Till then, like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.